मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहोसना करो, अल्लाह के हबीब की मदहोसना करो। आइए हजरत सामाईन, तमहीदात ज्यादा लंबी चौड़ी न करके मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के असलाफ के तौर तरीके पर अमल करते हुए, और चूंकि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत बन के उतरी है। ये किताब ऐसी किताब है जो आसमानी किताबें दीगर आई, लेकिन सारी किताबों में तहरीफात हुई, चेंजिंग हुई, तब्दीली हुई, लेकिन अल्लाह का कलाम कुरान मजीद एक ऐसी किताब, एक ऐसी पाक पवित्र किताब जिस किताब की हिफाजत की गारंटी, जिस किताब की हिफाजत की जमानत खुद अल्लाह तबारक व तआला लेता है। और उस किताब में अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश भी की या अगर सोचने की भी कोशिश की, वो खुद चेंज हो गए, लेकिन कुरान करीम का एक नुक्ता अपनी जगह से इधर से उधर न हो सका। इसीलिए कुरान करीम को दौरे नबवी में किसी ने चेंज करने की बात कही थी तो कुरान करीम ने कहा था फअतु बिसूरत मिन मिस्लिही, और ये कहकर जुमूद व ताअद्दुल को, इंतशार और इख्तिलाफ को दूर किया था, हिकमत व दानिश के ज़ाब्ते बैठाए थे। इसीलिए किसी ने कहा था अहले मंतिक सर्वसज्जा रह गए, अहले मंतिक सर्वसज्जा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का तो कुरान मजीद के ये मोजज़ात हैं जो इस कुरान में तहरीफ की बात करता है या सोचता है, अल्लाह खुद उन्हें बदल लेता है, या तो दिल की दुनिया बदलता है या उसका वजूद ही अल्लाह बदल दिया करता है। आइए वो किताब जो शांति का मैसेज देता है, अमन व आष्टी की तालीम देता है, भाईचारगी की तालीम देती है, उस किताब से हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं, जिसके लिए इस वक्त कारी खुशेलहान जनाब कारी मुफ्ती एजाज अहमद साहब नदवी दामद बरकातहुल आलिया को मैं इस वक्त दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं, तिलावत कलामुल्लाह से आज के खूबसूरत महफिल का आगाज करें। जनाब मुफ्ती एजाज साहब, एजाज अहमद साहब नदवी दामद बरकातहुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना
بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم كما أتمها على أبويك من
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अभी कारी खुशहाल जनाब हजरत हाफिज कारी मुफ्ती एजाज साहब नदवी अहमद बरकतहुल आलिया तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, 2011 में उनकी फरागत और हम लोगों की 2017 में फरागत हजरत मौलाना हुस्नुर रहमान साहब नदवी दामद बरकतहुल आलिया जो बानी व खादिम हैं जामिया गुफरानिया के बसीठा के, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये लाइटें जो हरकत कर रही हैं, अगर इन हरकतों को खत्म कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बरकत है। इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात मानने की तालीमात देता है और हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं और सच्चे गुलाम होने का यही सबूत है कि जब बात आए नबी के विरासत की, जब बात आए नबी के गुलामी की, जब बात आए नबी के इश्क की और जब बात आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपके इरशादात की, तो इंसान को सर जोड़ के बैठना चाहिए, मिलजुल के बैठना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि ईमान का करंट आप लगा रहे हो और मेरे ईमान के करंट आप तक पहुंच रहे हो। मार्केट की जीनत बहुत सारे लोग बने, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द। कुर्सियां बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब नदवी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस अनथक मेहनत करी, इस खूबसूरती के साथ इंतजाम किया। बहुत कम जलसा ऐसे देखने को मिलता है जिसमें तरतीब इतनी खूबसूरत हो, शोरा किराम इतने खूबसूरत हो, मुकर्रिरीन की तादाद और फहरिस्त इतनी अच्छी हो। इसलिए मैंने कहा कि मुंतखबुल इंतखाब फहरिस्त है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मार्केट से भी कुछ लोग निकलेंगे बहुत जल्द। मैं गुजारिश करूंगा, आप यहाँ जलसा सुनने के लिए आए हैं, ये कोई आर के एक्स्ट्रा की मजलिस नहीं है, ये कोई आर के एक्स्ट्रा की महफिल नहीं है तो आंखों की नुमाइश करें। यहाँ हम सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, जिंदगी की तकदीर बदलेगी। शोरा तशरीफ लाएंगे, उनके कलाम सुनकर अपने दिल की दुनिया बदलनी है। एक जज्बा लेके आए हैं, एक उमंग लेके आए हैं। उस उमंग के खातिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये दरखास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आप जलसा का हिस्सा बने। और मैं मुफ्ती हूँ, ये फतवा दे के जाता हूँ कि हुदूद मस्जिद की जो जगह होती है वो जगह खाली होते हुए अगर कोई बाहर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं मानी जाती। इसी तरह से अराकीन जलसा ने जो जगह इंतखाब करी है, कुर्सियां लगाई हैं, जाए कि ये नीलू आसमां के नीचे ये जलसा हो रहा है, पंडाल नहीं है, लेकिन कुर्सियां खाली होते हुए अगर कोई दूर से सुनना चाहे तो उसके सुनने का सवाब तो मिल सकता, लेकिन उसे देखने का सवाब नहीं मिल सकता। कुरान मजीद को सुनना अलग सवाब है, छूना अलग सवाब है, कुरान मजीद को देखना अलग सवाब है। इसी तरह उलमाए किराम की तकारीर, शोरा की नातें, ये शोरा कौन है? ये हज़रत हस्सान के सच्चे वारिस हैं जो उनकी विरासत उज़्मा को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई करते हैं। जाए कि कुछ लोग निशानदेही करते, कुछ लोग उंगलियां करते हैं कि पता नहीं कौन सी महफिल सजाते हैं। माजरत के साथ मैं उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहिब हो, या जनाबे मुजम्मिल हयात साहिब हो, या जनाबे दानिश कमाल सरगरम साहिब हो, ये सारे लोग उसी बात का सबूत पेश करते हैं कि हम तो हजरत हस्सान के गुलामों की गुलामी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आए हैं। हम उस नबी पर हक की तारीफ करने आए हैं जिस नबी पर हक ने दुनिया दम है।
उस नबी बरहक की मोहब्बत में आए हैं। इसके बहरहाल मेरे भाइयों, कलमा दो भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, हमारे मुफ्ती हुस्नुर रहमान नदवी साहब का मैंने सलीका देखा। नदवियत का यही मिजाज हुआ करता। मैं भेदभाव की बात नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो तालीम देखी, तालीमी मुजाहिरे देखे, ड्रेसेस देखे, बच्चों की जो सोसाइटी देखी गई, बच्चों का जो कल्चर देखा गया, बच्चों की जो तहजीब देखी गई, बच्चों की जो सकाफत देखी गई, उससे ये महसूस हुआ कि हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान नदवी साहब ने अपने दामन में अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र को गिरह की शक्ल में बांधे हुए हैं। ये साबित हुआ कि सैयद सुलेमान नदवी की फिक्र हम आहंग उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ये महसूस हुआ कि हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान नदवी साहब जो बानिए नदवा है, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फिक्र उनकी जिंदगी में शामिल हाल है। और शायद इस इलाके को वही सरचश्मा देना चाहते हैं। बिदातों खुराफात से निकाल कर लोगों को शिर्को बिदात के जलालत से निकाल कर, वो तारीख रूप अंधेरे से निकाल कर लोगों को जिया बख्शना चाहते हैं। लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहते हैं। लोगों की जिंदगी की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। नबी का सच्चा गुलाम बनाना चाहते हैं। बहरहाल मुबारकबादी पेश करते हुए आप सब जुड़ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। मैं तो तमीज बांध रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने बीच में एक बात कही तो मेरी भी बहरहाल तवज्जो इधर से उधर हो गई। आइए ज़हमत तमाम हुई। मैं सिर्फ ये कहते हुए कि खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैबा की हसी तस्वीर होती है, हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। अगर आप सुभान अल्लाह कहना जानते हो तो कह दिया कीजिएगा, वरना पता चले कि मेरी सांस की लड़ी टूट जाए और आप उस तक न कहें, ऐसा महसूस होने मत दीजिएगा। जाहिर हम जानते हैं कि अल्लाह ने आपकी जुबान में, अल्लाह ने आपके मुंह में जुबान दी है, और जुबान ऐसी वैसी नहीं दी है। अब चाय में बैठ जाते हैं, बहुत कड़वा भी तबसरा करना जानते हैं, तो बहरहाल कड़वा तबसरा करने को नहीं कह रहा। आपसे मैं ये दरखास्त कर रहा हूँ कि बीच बीच में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। ये जो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो बाउंड्री लगी है, इससे शोरा का अच्छा खासा नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि दाद तो मिल जाएगी, लेकिन दाद के साथ साथ अगर खाद की जरूरत पड़ी तो लोग कैसे आएंगे। मैं तो मजब्जब में मुब्तला हूँ। इसके बीच से अगर इसको खत्म कर दिया जाए, थोड़ा सा अगर उससे अगर जगह को खत्म कर दिया जाए, आपकी दूरी शोरा की दूरी खत्म कर दी जाए, आप मिल करके बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बस कुर्सियाँ आपकी वहीं हो, आप वहीं रहें, लेकिन आने जाने का माहौल बनाते रहेंगे। एक बार पूरा मजमा खुलूस के साथ दरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन, मैं आपको बता ये रहा था